नमस्कार दर्शकों। अ, जिन भाइयों एवं बहनों को अ, मुझसे कुछ पूछना है वो मेरे को अ, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में टाइम लेकर के पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपका एक दो बार तीन बार पूछ लेने के बाद काम हो जाए तो आप मेरे को डिवोशनल फीस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम 2-3 साल बाद होने वाला है तो अब 2-3 साल तक सर्विस दूंगा, लेकिन फीस देने का भी डिवोशनल इच्छा रखें। और आज मैं बताऊंगा ये जैसे योग होता, बोलते हैं कि आईएएस का योग है, क्लर्क का योग है। ये कोई लिखा हुआ योग नहीं होता है कि ये गज केसरी योग या मालव्य योग होगा तो ये आईएएस बन जाएंगे या ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। वो वो कई प्रकार से राजयोग बन सकता है। जैसे विराट कोहली की कुंडली में देखिएगा, ना ही गज केसरी योग है, ना ही मालव्य योग है, ना ही बृहस्पति उच्च राशि में है, ना ही स्वराशि में है, ना ही मित्र राशि में है। शुक्र नीच का है, सूर्य भी नीच का है और मांगलिक है। और ये क्या बोलते हैं उसको, लेकिन गुरु त्रिकोण में बैठा है, राहु राशि से छठे बैठा है और छठे भाव पे चंद्र कुंडली से छठे और चंद्रमा से छठे भाव में शनि का भी दृष्टि है, तो कुंडली मजबूत हो जाता है। और शुक्र जो नीच का है वो नीच भंग है, वो चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है और नीच का जो शुक्र है वहां का स्वामी जो होता है बुध, वो द्वितीय भाव में है। तो परिवर्तन योग है चंद्र कुंडली से प्रथम और द्वितीय भाव का, तो नीच भंग हो गया। सूर्य भी नीच का है लेकिन कुंडली फिर भी स्ट्रांग हो जाती है। उसी तरह आईएएस का भी कुंडली में मैंने बहुत देखा है, आईआईटीएन का भी देखा है। कोई गज केसरी या मालव्य योग होने वाले को तो मैं चलता फिरता रोड पे देखता हूँ। गज केसरी मालव्य योग ये सब होने से नहीं होता है, अन्य योग भी होने से भी वो महान हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा गूगल पे जाकर के जो स्टीव वॉ का कुंडली है, गज केसरी योग नहीं है, चंद्रमा से और द्वादश गुरु है, सकट योग है, लेकिन फिर भी एक महान कप्तान की पारी खेली उन्होंने सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के पहले वाला एक मैच में जिसमें सेमीफाइनल क्वालिफाई कराया और फिर फाइनल सेमीफाइनल में भी 50 रन का पारी खेली और सेमीफाइनल जो क्वालिफाई कराना था उसमें 100 शायद मारा था, 100 रन। और सेमीफाइनल में अफ्रीका के खिलाफ 50 रन का और फाइनल में जितवाया था वो क्या बोलते हैं उसको, 1999 का वर्ल्ड कप। तो उनका गज के योग नहीं था और लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्ट्रॉन्गर था। जैसे मंगल जो है चंद्रमा से थर्ड हाउस में था और बहुत भी स्ट्रॉन्ग था जो कुंडली। उसी तरह होता है, कोई पर्टिकुलर योग नहीं होता है। वो मान लीजिए दशा आपका बहुत बहुत अच्छा कुंडली है, लेकिन वो दशा आपका आ रहा है वो 55 के बाद या 40 के बाद, तो आप आईएएस आईपीएस या क्लर्क नहीं बन पाओगे। हाँ, 40-45 के आसपास कोई वार्ड पार्षद जीत जाओगे या मुखिया जीत जाओगे या कुछ और दूसरा बिजनेस क्लिक कर जाओगे। वो दशा अर्ली फेज में आनी चाहिए, योग कारक वाला। अगर योग अच्छा है तो दशा योग कारक अर्ली फेज में आना चाहिए, तब वो क्योंकि अर्ली फेज में आएंगे तभी तो जो आईएएस बनने का टाइम है, जो क्लर्क बनने खिलाड़ी बनने का टाइम है, तो फलित होगा। मान ली वो दशा योग कारक नहीं आ रही है, वृद्धावस्था में आ रही है, तो वृद्धावस्था में कोई मुखिया का या कोई बिजनेस में आप क्लिक कर जाओगे। अब मैं आज बहुत लोगों ने कहा कि आपका डीसी फाइनल तो नहीं चाहिए था, लिखा है उन्होंने कि वो आप छोड़ दीजिए ज्योतिष। भैया क्यों छोड़ दूँ? नासा में बहुत सारे वैज्ञानिक ऊपर भेजते हैं चंद्रमा पे और वो कुछ कुछ सैटेलाइट फेल हो जाता है दोबारा भेजते हैं। इंडिया के भी इसरो बहुत भेजते हैं और वो कभी कभी असफल हो जाता है तो फिर दोबारा भेजते हैं। तो वो लोग छोड़ थोड़ी देते हैं, वो लोग तो सरकार से पेमेंट लेते हैं, इंडिया वाले भी और वो नासा वाले भी या जो प्राइवेट जो भी। तो उन लोग से भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है। तो डीसी फाइनल में नहीं जीत पाया, ठीक है, मुझे दुख है, लेकिन फाइनल तक का सफ़र किया। मेरे को लग रहा था कि वो जीतेगा, मैंने बताया। और कुछ लोग बोले ट्रंप आपका नहीं जीता, ट्रंप पे मैंने कहा जीतेगा, नहीं जीत पाया, लेकिन उनको भी 7 करोड़ वोट आया है, बाइडेन को भी 7 करोड़ वोट आया है। हाँ, वो हार गए। वो मैं चूक हो गया। मेरे चूक कहाँ हुआ, मैंने देखा बाइडेन की, मैंने कुंडली को मैंने सीरियस नहीं लिया था। अब कुंडली देखी ही नहीं थी,
सिर्फ मैंने ट्रम्प का कुंडली देखा और ट्रम्प का मैं फैन था, इसलिए ट्रम्प का कुंडली देख के मैं बता दिया। बाइडेन का मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, बाइडेन का कुंडली मैंने नहीं देखा। उनका कुंडली में गुरु उच्च का है और केतु जो है बहुत स्ट्रॉन्गर चंद्र कुंडली से एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो वो सब देख करके उनका भी देखता तो शायद मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं एग्रेशन में क्यों रहता हूँ, मैं एग्रेशन में नहीं हूँ भैया, और लिखते हैं और वो बोलते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन में क्यों। एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन वो आप पे नहीं है, दर्शकों पे नहीं है। वो चाइना का के बारे में जो वीडियो बनाता हूँ तो मुझ में जोश या एग्रेशन आ जाता है। वो उन्होंने ऐसा कोरोना बांटा, वो शी जिनपिंग के बारे में आ जाता है। अब मैं आज कुछ प्रिडिक्शन बताता हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो मैचेज होंगे उसके बारे में बताता हूँ क्या होंगे। जो पहला T20 है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के ये विरुद्ध, उसमें इंडिया जीतने का चांस है, दूसरा भी जीतने का चांस है, तीसरा भी जीतने का चांस है। पहला वाला थोड़ा कम है लेकिन हारते हारते जीत जाएगा, और पहला दूसरा तीसरा तीनों जीतने का चांस है। 3 T20 है, 3 T20 में पहला और दूसरा इंडिया जीतेगी, तीसरा वाला जीतने का योग नहीं है। अब विराट कोहली या कुंडली के लिए मैंने वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ था तो मैंने बताया था कि विराट कोहली का अच्छा टाइम 20 नवंबर से शुरू होगा, वो आ गया। और गुरु उनका ट्रांजिट कर रहा है। अब राहु में बुध का पिछला सालांतर दशा चल रहा था वर्ल्ड कप के समय, और गुरु लेकिन उचित उनका गोचर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उनको फाइनल में जगह नहीं दिया था। और फाइनल टीम इंडिया नहीं पहुंची थी, और बहुत लोग बोल रहे थे इंडिया फाइनल पहुंचेगी, मैंने बोला न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचा, लेकिन वो इंडिया टीम में अच्छा किया था, सेमीफाइनल तक खेला था। और मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगी 5 महीना पहले और फाइनल जीतेगी भी, लेकिन जीत नहीं पाई। वो बैड लक ड्रॉ हो गया, और ड्रॉ के बाद चौके के हिसाब से जीत दिया गया। अभी गुरु ट्रांजिट कर गए हैं मकर में, तो मैंने उसने बताया था वर्ल्ड कप के बाद कि इनका अच्छा टाइम शुरू होगा 20 नवंबर 2020 से। तभी गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं मकर में, जो कि नीच राशि में है, लेकिन कारकत्व में मीन राशि वाले के लिए जो कि एकादश है, धनु राशि वाले के लिए, और कन्या राशि वाले के लिए, और कर्क राशि वाले के लिए अच्छा है। लेकिन उनका अगर दशा भी अच्छा चल रहा है और कुंडली भी अच्छा है तो उनका और अच्छा चलेगा। तो इनका कन्या राशि है, तो कन्या राशि वाले के लिए भी नीच कहा गया, लेकिन कारकत्व में फर्स्ट क्लास का अच्छा फल देने वाला। तो इसलिए इनका संतान होने का भी जो योग चल रहा है वो होगा, और उसके लिए वो लीव भी लिया। टेस्ट में शायद नहीं खेलेंगे, एक टेस्ट मैच के चले आएंगे। तो ये पहला जो मैंने बता दिया कि पहला वो थोड़ा मुश्किल रहेगा ODI, लेकिन वो जीत जाएंगे। लेकिन वो वही पहला वाला ही मुश्किल रहेगा, लेकिन उसको जीत जाएंगे, दूसरा भी जीतेंगे, तीसरा भी जीतेंगे, तीनों वनडे जीतेंगे। और 3 T20 में पहला और दूसरा जीतेंगे, तीसरा वाला हारने का योग है। ये मैंने अपना कैलकुलेशन किया। अब इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, देखते हैं क्या होते हैं। और T20 और वनडे दोनों सीरीज इंडिया जीतने का योग बताता है। इसमें ऐसा इनका ये सूरज भी 3rd हाउस में चल रहा है, केतु के साथ चल रहा है, और वो गुरु कारकत्व में 5th हाउस में चल रहा है। तो बहुत अच्छा फेज चल रहा है। ये कुछ वैसा ही वाला फेज है जैसे इंडिया अफ्रीका में गई थी, वैसे ही वाला फेज है। तो वैसे ही बहुत मजबूत आपको परफॉर्म करते हुए विराट कोहली नजर आएंगे। और ये पहला ही वाला ODI मुश्किल लगता है, अगर वो भी जीत गई तो आप समझो कि नेक्स्ट 2 ODI वो भी जीतेगी। और T20 में दोनों T20 जीतेगी, और लास्ट वाला हार सकती है, लेकिन मेहनत करेगी तो उसको भी जीत जाएगी इंडिया। देखते हैं क्या होता है। फिर मैं जो इरफान खान जो एक्टर थे पान सिंह तोमर में, और फिल्म रोग वाली जो गाना थे खूबसूरत है वो इतना, और गाना मुझे बहुत पसंद है। इरफान खान के बारे में बताऊंगा, उनकी कुंडली के बारे में, और फिर वो उनका ऋषि कपूर उनका भी बताऊंगा, लेट ऋषि कपूर, इरफान खान, और ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बताऊंगा।
उनका क्यों मतलब सुसाइड हुआ या सुसाइड क्यों कर लिए, या क्या एंगल है, उनका अल्पायु क्यों हुआ, वो सब के बारे में भी अब धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और कोरोना से जितना दूरी बना रखे, मास्क पहने, और वो जब तक टीका नहीं आता है तब तक वो ज़्यादा वो दूरी बना बना के रहें, ज़्यादा ना निकले। नमस्कार।